नाज़रीन, ज़माना कदीम से ही गांव एक मुकम्मल यूनिट रहा है। मतलब कि किसी भी गांव के रहने वाले लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो उसी गांव से ही पूरी की जाती थी। चाहे वो खुराक है, लिबास है, जूता है, या खेती बाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले औज़ार हैं, वो सब के सब घर बनाने से मुतल्लिक जो भी मटेरियल है वो सब का सब गांव से ही पूरा किया जाता था और गांव एक मुकम्मल इकाई थी। फिर साइंस ने तरक्की की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जदीद मशीनें ईजाद की गई और उन जदीद मशीनों की वजह से जो एक काम अगर 50 लोग एक हफ्ते में करते थे तो वो मशीन एक दिन के अंदर करने लगी। तो उस मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो हम ये देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स वजूद में आई हैं उसकी पीछे एक ये रीज़न भी था कि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने के लिए उनको लेबर चाहिए थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया और कॉलोनियाँ बनाना शुरू की। वहाँ से लेबर उनको और रॉ मटेरियल वहाँ से उनको प्रोवाइड हुआ। नाज़रीन, इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि एडम स्मिथ की किताब जो कि वेल्थ ऑफ द नेशन है 1776 में लंदन से सामने आती है और उसमें एक थ्योरी पेश की थी जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो कैपिटलिज्म से मुराद एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि जमहूरियत पर बिलीव करती है। और अगर हम इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें तो उसमें वो बात करते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड बाय द बुर्जुआजी होते हैं। मीन्स के एलीट क्लास होते हैं, रिच पीपल होते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है? उसमें पीपल है, लेबर है, जो मजदूर हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। इसी तरीके से लैंड है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। तो तमाम के तमाम वो चीज़ें, या कैपिटल है जिसमें कि सर्विसेज आ जाती हैं और गुड्स आ जाती हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल होते हैं बाय द बुर्जुआजी, बाय द एलीट क्लास, बाय द रिच पीपल। तो कैपिटलिज्म में हम नंबर 1 जो फोकस कर रहे हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कर रहे हैं। नंबर 2 इस कॉन्सेप्ट में है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। मीन्स कि एक शख्स ज़मीन रख सकता है, जायदाद रख सकता है, घर रख सकता है, बागात अपने रख सकता है, वो प्रॉपर्टी ओन करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर हम ये देखते हैं कि इसमें फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी शख्स आता है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फ़रोख्त करता है और गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता सिवाय टैक्सेस के। हाँ, गवर्नमेंट उस सूरत में ज़रूर इंटरफेयर करती है जब ज़रूरत की चीज़ें आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएं, महंगी हो जाएं, तो गवर्नमेंट उस सूरत में इंटरफेयर करती है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि लोगों को क्वालिटी जो है वो और मुख्तलिफ वैरायटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। मीन्स के चॉइसेस होती हैं लोगों के पास। अगर वो मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें उनको अवेलेबल होती हैं। जैसे पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप एक गाड़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सुजुकी की कार ख़रीदें या होंडा की कार ख़रीदें या टोयोटा की कार ख़रीदें या इवन और किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड की कार आप ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लिबास ख़रीदने के लिए जाते हैं तो गुल अहमद, खादी या ग्रेस, इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय द बुर्जुआजी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म में। इसी तरीके से फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है और आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। तो ये एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ द नेशन से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है।